आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी होगी। तो जैसे विभिन्न परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हम उनको कवर कर रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, उसका व्यक्तिगत सिद्धांत, उसके द्वारा किए गए कार्य, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, इस वीडियो में हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे तो इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा 1848 से लेकर के 1856 तक, ये इसका टाइम पीरियड था। तो यह इसके पहले कौन था? तो यह लॉर्ड हार्डिंग के बाद आया था, उसके स्थान पे ये लॉर्ड डलहौजी आया था। इसका टाइम पीरियड याद रखेंगे 1848 से 1856। और इसको याद कैसे रखना है, आप याद रख सकते हैं 1857 की क्रांति हुई थी, उसके पहले कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। ये भारत में क्या आया था? तो याद रखेंगे भारत का गवर्नर जनरल, नोट करते चलिएगा, भारत का गवर्नर जनरल ये बन करके आया था। कब आया? 1848 में। अब इसका वास्तविक नाम लिखेंगे। इस लॉर्ड डलहौजी का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम नोट करते चलिएगा मेरे साथ। वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रू ब्राउन रामसे। ये इसका वास्तविक नाम था, जेम्स एंड्रू ब्राउन रामसे। आगे बढ़ेंगे। अब इसका जो एग्जाम में सबसे ज्यादा चीज जो पूछी जाती है इसके बारे में, वो है इसकी जो हड़प नीति थी। हम यहाँ अगली हेडिंग डालेंगे हड़प नीति। अच्छा, हड़प नीति, इस हड़प नीति का दूसरा नाम है, इसको कहा जाता है व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत। कभी कभी एग्जामिनर आपसे खेल क्या खेलता है, वो ये हड़प नीति आपको ऑप्शन में नहीं देगा, तो ये पूछेगा कि ये व्यपगत सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा? डलहौजी। ये याद रखेंगे, डलहौजी। ये व्यपगत सिद्धांत किससे संबंधित था? तो लॉर्ड डलहौजी। आगे ध्यान रखेंगे, ये जो इसकी हड़प नीति थी ये मुख्यतः साम्राज्य को बढ़ाने के लिए थी। यह साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, इसलिए इसने ये नीति अपनाई थी। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है, और इसकी ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये ट्रिक जो है ये बनती कैसे है? तो ये बनती है आपके प्रैक्टिस से। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहाँ खोजेंगे कि कैसे, ऐसी क्या चीज हम बना लें जिससे हमको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो वहीं ट्रिक का निर्माण होता है। वो आप कहेंगे ट्रिक काम नहीं करता है, तो कहीं कहीं ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत बेटर करा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए इसके लिए एक ट्रिक है, वो नोट कर लीजिएगा। इसकी ट्रिक है सीता जरा संभल कर घाट उतर। आगे लिखेंगे जहरीले नाग छोड़े हैं, जहरीले नाग छोड़े हैं अवध में डलहौजी। बस अगर आप इतना कर ले गए तो आपको ये याद हो जाएगा। अब देखिए 2-3 पॉइंट और बना लीजिए। अब आगे क्या करेंगे, इस सीता को लेंगे, सीता से हम बना लेंगे सतारा। जो पहला राज्य था वो सतारा था। अब जरा से देखेंगे तो जो जरा है, इस जरा से आप एक बना लीजिएगा, जरा से आपका बन जाएगा जैतपुर। जो अगला राज्य था जैतपुर। अच्छा, ये आपको दिखाई दे रहा है संभल, तो इससे बना लीजिएगा संभलपुर। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। इस संभल से हमारा बनेगा संभलपुर। संभलपुर 3 राज्य हो गए। आगे देखिए, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कर को आपको काट देना है, कर को आपको ध्यान नहीं देना है। संभल के बाद आगे हम देखेंगे, ये जो आपको घाट दिखाई दे रहा है, घाट से हम लेंगे बघाट, बघाट, और उत्तर से हम लेंगे उदयपुर, उदयपुर। ये राज्य आप देखते चलिएगा, एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछेगा। सतारा, इधर ये देखेंगे जरा से जैतपुर, संभल से संभलपुर, कर को काट देना है, घाट से बघाट, उत्तर से उदयपुर। जहरीले से लेंगे, जा से होता है, देखिए झा से होता है झांसी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है जा, तो हम इसको याद रखेंगे ये झांसी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये नाग दिखाई दे रहा है, तो अगला राज्य हो जाएगा नागपुर।
नागपुर, और ये लास्ट वाला हो जाएगा अवध। अवध अब आपको दिखाई दे गया होगा, नंबरिंग कर लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है। तो सीता से आपका बना था सतारा, पहला नंबर था। तो जरा से दूसरा से आपका बना था जैतपुर, और तीसरा से देखेंगे संभल से आपका बना था संभलपुर, और आगे देखेंगे कर को काट देना, घाट से आपका बना था बघाट, ये चौथा नंबर होगा, और उत्तर से आपका बना था उदयपुर, ये पांचवा नंबर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये 6 नंबर है झांसी, और 7 नंबर लेंगे नागपुर, और 8 नंबर लेंगे अवध। तो डलहौजी के द्वारा इन 8 प्रमुख राज्यों को याद रखना है जो हड़पे गए थे। अब इनकी डेट आपसे पूछेगा, आपको डेट भी पता होनी चाहिए। तो इसने स्टार्ट कब किया था, तो याद रखेंगे 1848। तो जो ये पहला राज्य था इसको इसने हड़पा था 1848 में, पहले को 1848। अब दूसरा और तीसरा आप साथ याद रखेंगे। देखिए ये संभलपुर है, आपको संभलपुर, और दूसरा है जैतपुर, दूसरा है जैतपुर, तीसरा है संभलपुर। इन दोनों को 1849 में हड़प लिया था डलहौजी ने, इसको भी और इसको भी। 1849, 48 के बाद 49, आपको याद हो गया। उसके बाद देखिए 3 हो गए। उसके बाद आगे आएंगे तो आपको ये चौथा राज्य दिखाई दे रहा है बघाट। बघाट को आपको कैसे याद रखना है, ये 1849 के बाद अगला जो सन होगा वो होगा 1850। तो बघाट को इसने कब हड़प लिया था, तो 1850। अब आगे आ जाएंगे, देखिए उदयपुर के, ये बघाट के बाद आप देख रहे हैं अगला राज्य है उदयपुर। उदयपुर किस नंबर पे है, तो 5वें नंबर पे। तो 1850 के बाद आपको ध्यान रखना है एक आता है 51, तो 51 को छोड़ दीजिएगा, आपको लेना है 1852, बस आपका काम हो जाएगा। ये 1852 में हड़प लिया था उदयपुर। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है 7वां राज्य नागपुर। 5 हो गया, 4 5, और छठा है झांसी, उसके बाद है नागपुर, उसके बाद है अवध। तो ये हो गया 52। तो आगे लेंगे ये झांसी वाला, झांसी वाला था आपका 1853, 52 के बाद आएगा 53। और नागपुर को नोट करेंगे, नागपुर था 1854, इसको 1854 में हड़प लिया गया था डलहौजी के द्वारा। और इसके 2 साल बाद यानी अवध, एक गैप करेंगे, सॉरी भाई 1 साल याद रखिएगा, 1854 के बाद 55 आएगा, 55 को छोड़ करके 1856 को, ये आपको याद रखना है। और इसमें एक चीज और एग्जाम में पूछता है, क्या पूछेगा उसको नोट करिएगा। देखिए इस अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेगा, कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़प लिया था अवध को, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया, आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। अगर आप वैसे रटने जाते तो आपको बहुत समय लगता। अब याद कैसे रखेंगे, सीता जरा संभल कर घाट उतर, जहरीले नाग छोड़े हैं अवध में डलहौजी। तो सीता से हम लेंगे सतारा, जरा से लेंगे हम जैतपुर, आगे लेंगे संभल, संभल से लेंगे संभलपुर, उसके बाद देखें घाट है तो घाट से लेंगे हम बघाट, और उत्तर से लेंगे हम उदयपुर। ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन लेंगे, जहरीले से हो जाएगा आपका झांसी, नाग से हो जाएगा आपका नागपुर, अवध से हो जाएगा आपका अवध। इतना आपको याद रखना है, टोटल 8 याद रखना है। और चलना कहाँ से है, 1848, ये भी याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले सतारा था, तो 1848, उसके बाद 49, उसके बाद 50, ये याद रखने। अच्छा 49 में आपको 2 याद रखने हैं, आप नंबरिंग कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे देखिए 2 नंबर और 3 नंबर, यहाँ देख रहे हैं जैतपुर और ये संभलपुर, दोनों 1849। उसके बाद अगला नंबर लेंगे, 2 3 1 में हो जाएंगे 1849। तो आगे बढ़ेंगे, जरा संभल, घाट का लेंगे बघाट 1850। 50 के बाद आपको 1 वर्ष छोड़ देना है, कब का, 51 का, 51 को आपको भूल जाना है। फिर उसके बाद आपको 52 से चलना है, 52 53, देख रहे हैं 53, झांसी 53 था, उसके बाद 54, आपको ये भी याद हो जाएगा। अब बचा क्या, 54 के बाद 1 वर्ष आपको फिर छोड़ देना है, 55 यानी आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको लेना है कौन सा, 56। तो ये सबसे लास्ट में हड़पा गया था अवध को। आपसे पूछेगा सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो आपको बताना है सतारा। अब इनकी नंबरिंग पूछे, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे तो आप इसका प्रश्न देखते ही बता ले जाएंगे। अच्छा इतना अगर आपको याद हो गया है तो इसमें 1-2 पॉइंट और नोट करिएगा। अब 1-2 पॉइंट है क्या, अच्छा इसको एक बार अच्छे से भाई देख लीजिएगा। आपसे व्यपगत का सिद्धांत पूछेगा किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा डलहौजी। अगर आपसे पूछेगा हड़प नीति को लागू किसने किया था, तब भी आपका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। इसकी ट्रिक 1-2 बार बोलेंगे आप तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बस क्या बोलना है, सीता जरा संभल कर घाट उतर, जहरीले नाग छोड़े हैं अवध में डलहौजी।
और सीता से आपको हो जाएगा सतारा, जरा से हो जाएगा जैतपुर, संभल से हो जाएगा संबलपुर, घाट से हो जाएगा बघाट, उतर से हो जाएगा उदयपुर। ये पहली लाइन कंप्लीट हो जाए, इनकी नंबरिंग कर लीजिएगा। उसके बाद जहरीले नाग छोड़े अवध में, जहरीले से झांसी बन जाएगा, नाग से नागपुर बन जाएगा, अवध से आपका अवध बन जाएगा। चलना कहाँ से, 1848 से। 1848, 49 में 2 लेने हैं, 49 में जो होगा जरा, जैतपुर और संभलपुर। उसके बाद घाट, 49 के बाद आएगा 50, 1850। उसके बाद 51 को छोड़ देना है, 51 के बाद आपको अगला है 52 लेना है, 52 से फिर आपको सीक्वेंस में चलना है, 52 के बाद 53, 54, 54 के बाद अगला छोड़ देंगे 55, और लास्ट में जो हड़पा गया राज्य था उसका नाम था अवध। ये अवध था कहाँ, तो ये यूपी में है। ये कई बार पूछा था, यूपी में लखनऊ, उस समय ये था यूपी का लखनऊ, आपको याद रखना है। अब चलिए इनके 2-3 चीजें और पढ़ते हैं, जो इनके सुधार वगैरह थे, प्रशासनिक सुधार भी पूछता है, हम वो भी देख लेते हैं। तो अगर ये आप नहीं नोट किए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली ट्रिक है इनके जो प्रशासनिक सुधार, इसको नोट करिएगा, प्रशासनिक सुधार। अब इसको जानेंगे कैसे, देखिए इसकी भी ट्रिक है, ये एग्जाम में पूछता है। इसकी ट्रिक लिखेंगे, देखिए इसकी ट्रिक है सर्व, दूसरा लिखेंगे लोक, सर्वलोक, उसके बाद लिखेंगे इनाम, इनाम, उसके बाद लिखेंगे शिमला, उसके बाद लिखेंगे रेल, उसके बाद लिखेंगे डाक। ये इतना नोट करिए, फिर आपको इसी में समझ में आ जाएगा। इसको भी क्या ट्रिक बना लीजिए, सर्वलोक इनाम, जैसे परलोक कहते हैं वैसे आप कह दीजिए कि सर्वलोक, सभी लोग, सर्वलोक इनाम, शिमला रेल डाक, आपका हो गया। देखिए अब ये क्या है, सार्वजनिक प्रणाली, सार्वजनिक विभाग है ये, अथवा सार्वजनिक प्रणाली की स्थापना की थी किसने, तो आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी। लोक, आगे बढ़ेंगे तो लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, इसकी भी स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ेंगे इनाम, इनाम कमीशन, नोट करिएगा भाई, इनाम कमीशन, अथवा कमीशन का दूसरा नाम है आयोग, इंग्लिश में कमीशन कहेंगे, हिंदी में आयोग कहेंगे, यानी इनाम आयोग की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ेंगे शिमला, शिमला को इसने राजधानी बनाया था अपनी, शिमला को, तो याद रखेंगे शिमला राजधानी के रूप में था, ये हो गया। अब अगला है रेल, तो भारत में रेल का जो प्रारंभ किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो पहली बार जो रेल चली थी तो मुंबई से, याद रखेंगे मुंबई से ठाणे के बीच ये चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच, आपको याद रखना है मुंबई से ठाणे के बीच। और कब चली थी, तो 1853 में ये पहली बार चली थी। और दूसरा देखेंगे डाक विभाग की स्थापना, डाक विभाग की स्थापना कब पूछेगा किसने किया था, तो आपको बताना है लॉर्ड डलहौजी। ये 53 था, तो ये 1854 था, ये ध्यान रखेंगे। अब इतनी चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो आपका डलहौजी से प्रश्न तो नहीं छूटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, 2-3 चीजें और समझिएगा। लॉर्ड डलहौजी था ये अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, और इतिहास में इसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं से ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको 2 ट्रिक आज हम आपको बताए हैं, अगर ये आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में अपना प्रश्न कर ले जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये प्रशासनिक सुधार में आपको याद रखना है सर्वलोक इनाम, शिमला रेल डाक, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार रेल कब चली थी, तो 1853 में, कहां से कहां, तो मुंबई से ठाणे के बीच में, और इसमें 3 डिब्बे थे, याद रखिएगा। अब ये सब जैसे देखिए 3 डिब्बे, अगर हम आपको ये रोचक जानकारी दे दिए आपको लगेगा कि बहुत अच्छी जानकारी दे दी, लेकिन आप जरा खुद सोचिए, अब ये 3 डिब्बे आपसे एग्जाम में थोड़ी पूछेगा, आपसे पूछेगा कहां से कहां के बीच चली थी, कब चली थी, पहली बार किसने चलाया था, बस यही आपसे पूछेगा। तो वही चीजें पढ़िए, सिलेक्टेड चीजें, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्टेड चीजें पढ़िए। अब आप समझदार होंगे, मेरी बातों को समझ गए होंगे। डाक विभाग की स्थापना, तो आपको बताना है लॉर्ड डलहौजी, बस यही शब्द आपको याद रखने हैं, सर्वलोक इनाम, शिमला रेल डाक। और जो हम आपको पहला बताएं हड़प नीति अथवा व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया, तो लॉर्ड डलहौजी। उसकी ट्रिक क्या थी, सीता जरा संभल कर घाट उतर, जहरीले नाग छोड़े हैं अवध में डलहौजी। और आपको चलना कहां से है, 1848 से लेकर के 1856, सबसे पहला जो राज्य हड़पा था। अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे, पहला दूसरा तीसरा, या पूछे पहला या अंतिम, तो आपको बताना है। अब ये सब चीजें आप कर ले गए हैं, तो आपको अगर नहीं समझ में आया है 1-2 बार ये वीडियो देख लीजिएगा,
तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर